ओके सर। सर बेसिकली मैं इस लेक्चर में आपको दो तीन सिंपल सी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल थिंग्स एंड फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछोगे, दिस इज अ सोर्स ऑफ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो। और कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन में आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो होती है फोर्स इंटरनल, एक होती है फोर्स एक्सटर्नल, एक होता है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, चौथा होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फिर और पार्टी में और एक आदमी ज्वाइन हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो कोई भी फिजिक्स का आप सिस्टम स्टडी करेंगे, जैसे लेट अस अज्यूम, मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सा केस देता हूँ और फिर आपको बताना शुरू करता हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, और आराम से इसको समझिए और धीरे धीरे हम फिजिक्स के 3-4 एग्जांपल लेंगे जहां पर ये कंफ्यूजन आती है। Okay. सबसे पहले जो एग्जांपल लीजिए वो स्प्रिंग का लीजिए। ठीक है, स्प्रिंग में जब, देखिए मैं अब इसमें दो वर्ड डिफाइन पहले कर देता हूँ। एक तो होगा एजेंसी, एजेंसी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, एक होगा इंटरनल। व्हेन आई से एक्सटर्नल एजेंसी, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि फोर्स अप्लाइड बाय मिस्टर अब्बास एबीबीपी। बात समझ आ गई? और इंटरनल है जो स्प्रिंग खुद अपनी फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब कि अगर मिस्टर एबी इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, तो पहले तो ये समझिए कि मिस्टर एबी को इस साइड फोर्स लगाने की जरूरत क्या है। मिस्टर एबी को इस साइड फोर्स लगाने की इसलिए जरूरत है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि जो स्प्रिंग है वो इस साइड खींचेगा अपने आप को, की फोर्स होगी। यस सर, नो सर? यस सर। ये है मिस्टर अब्बास। यार यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं। अरे यार, सिंपल सी बात है। ये स्प्रिंग है, ये आपको पता है कि मैं इसको जब इस साइड खींचूंगा, इस फोर्स की फंडामेंटली जरूरत तब पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि जो स्प्रिंग है वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है इस साइड। हाँ। ये जो हाँ सर। ये जो स्प्रिंग की फोर्स है इसको मैं बोल रहा हूँ इंटरनल, और ये जो एक्सटर्नल मिस्टर अब्बास की जो फोर्स है इसको मैं बोल रहा हूँ एजेंसी। एजेंसी मतलब वो एजेंट जो कि वो एक्सटर्नल एजेंट जो कि बाहर से फोर्स लगा रहा है। यार यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। पक्का? हाँ सर। तो पहली बात तो ये समझिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल फोर्स। फोर्स मतलब इस स्प्रिंग की अपनी रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की अपनी रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, और ये एजेंसी जो है वो इस साइड फोर्स लगा रही है और जो इंटरनल फोर्स है वो इस साइड है। तो पहली बात तो ये है। ओके, अब अगर आपने अगर आपको वर्क की डेफिनेशन पता है तो वर्क की सिंपल सी डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं। हम बहुत R&D कर चुके हैं तो हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन है वो बेसिकली फोर्स इनटू डी इनटू कॉस थीटा होता है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और इसको अगर वेक्टर्स में लिखना है तो एक्चुअली मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए। तो दूसरा जो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ वो ये लगा सकता है। यार यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो अब थोड़ा सा अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये पूरा जो भी लेक्चर है इसको फीलिंग लेवल पे अगर समझेंगे तो आपको बेटर लगेगा। मैथमेटिकली मैथमेटिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ।
बट व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर ये पूरे लेक्चर को फीलिंग लेवल पे समझा जाए तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है, चीजें आसान हो जाती है। ओके, फीलिंग, ये फीलिंग लेवल को ध्यान रखिए, इस चीज में मैं बार बार आता रहूंगा कि फीलिंग लेवल पे समझिए कि क्या हो रहा है। ओके, तो आपने इस स्प्रिंग को लिया, ये स्प्रिंग की लेट अस अज्यूम ये इसकी नेचुरल स्टेट है, ये इसकी नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट। फिर आपने क्या किया, बाहर से फोर्स लगाई, बाहर से जब फोर्स लगाई तो इस स्प्रिंग को आपने ऐसे खींच दिया और ये इसकी इलोंगेटेड पोजीशन है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। और हमने एक लेक्चर में, ये देखिए, एक लेक्चर में अगर आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक लेक्चर में हमने इस चीज को हैप्पी स्टेट और एंशियस स्टेट बोला था, याद है आपको? हाँ सर। हाँ। अब आज डाउट है? नहीं सर। हैप्पी स्टेट और एंशियस स्टेट बोला था। हैप्पी स्टेट और एंशियस स्टेट हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने ये बोला था कि स्प्रिंग की जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, इसको हमने बोल दिया था हैप्पी। और स्प्रिंग को जब आप एक्सपैंड करते हैं, स्प्रिंग को जब आप एक्सपैंड करते हैं, स्प्रिंग को एजेंसी, या आप, एक ही बात है, जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये जो है स्प्रिंग की जो ये इलोंगेटेड स्टेट है, ये बन जाती है इसकी एंशियस स्टेट। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं। मैं उसको एंशियस इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उसको एंशियस इसलिए बोल रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम कि आप जो भी एग्जांपल है, आप कहीं पर, लेट अस अज्यूम यू हैव गॉन टू, आप हॉस्टल में गए, हॉस्टल में आपकी एडमिशन हुई है, और जब हॉस्टल में आपकी एडमिशन हुई है, यू आर एंशियस टू कम बैक टू योर होम। यस सर, नो सर? यस सर। बिकॉज होम इज योर हैप्पी स्टेट एंड हॉस्टल इज योर एंशियस स्टेट। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। इसी तरह अगर ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, अगर मैं इसको कंप्रेस भी करता हूँ, ये जो स्प्रिंग है इसको अगर मैं कंप्रेस भी करता हूँ, ऐसे ऐसे करके कंप्रेस भी करता हूँ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये भी इसकी एंशियस स्टेट। यस सर। इसको समझना चाहते हैं तो ये समझ लो कि मिस्टर हुसैन होम में तो है, बट मम्मी ने गुस्सा करके इनको स्टोर में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया। नहीं समझ आया? समझ गया। अबे घर पे तो हो, बट मम्मी ने बाथरूम में बंद कर दिया ना। मिस्टर हुसैन इज ग्राउंडेड, तो मिस्टर हुसैन फिर से एंशियस स्टेट में चले गए ना? हाँ या ना? हाँ सर। All I'm trying to tell you is, all I'm trying to tell you is कि अगर आप सिर्फ स्प्रिंग का केस लेंगे, अगर स्प्रिंग का केस लेंगे, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे फिजिक्स करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये अंकल पूरा लेक्चर इस पे क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें यूजुअली कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन जो है वो मैथमेटिकली दूर नहीं होती, फीलिंग लेवल पे जल्दी दूर होती है। तो ये इसकी हैप्पी स्टेट है, हैप्पी स्टेट मतलब ये इसकी न्यूट्रल स्टेट है। अगर एजेंसी काम करेगी, एजेंसी काम करेगी, एफ एजेंसी, एफ एजेंट, पहली बात तो ये कि जो एजेंसी काम करेगी, इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू जो स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स है। यार यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये मेरा स्प्रिंग जो है, ये मेरा जो स्प्रिंग जो है, अगर इस पे 5 I न्यूटन फोर्स लग रही है, आप वेक्टर्स के बादशाह हैं, आपको समझ आता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो 5 न्यूटन फोर्स मतलब 5I मतलब ये 5I होगा। क्या किसी को डाउट तो नहीं आ रहा यहाँ? नहीं सर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या बोलता हूँ, ये जो एफ स्प्रिंग है इसको -5I बोलते हैं, ये इसको -5I बोलते हैं। ओके। तो एफ एजेंट जो है वो +5I न्यूटन होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। भैया डाउट है तो बताओ। नहीं है सर।
दूसरी चीज ये समझिए कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेट अस अज्यूम 2i है, 2i मीटर्स है, यहाँ तक ठीक है? सर कोई डाउट है? सर नहीं। एक डाउट है सर, अगर ये है और अगर f ऑफ स्प्रिंग -5 है और f ऑफ एजेंट +5 है तो स्प्रिंग ये एक्सटेंड होएगा ही नहीं ना, क्योंकि बैलेंस हो गया। आप ऐसे मान लीजिए, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए कि आपकी जो 5i है वो +5 है, +5 मतलब 5 से थोड़ी सी, बहुत थोड़ी, ओके। यहाँ तक ठीक है? ओके सर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, समझ गया। शांति है? हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 2 है, वर्क डन बाय एजेंसी कितना हो जाएगा? 5 5i.2 equal to 10 जूल। यस सर, नो सर? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? सर -10 जूल। मतलब क्या होता है? सर मतलब ऑपोजिट इक्वल बट ऑपोजिट। फीलिंग लेवल पे मतलब क्या? सर मतलब आप जो भी फोर्स डालने की ट्राई करो, वो उसका जो opposite स्प्रिंग है उसका ये ये है। उसको ये Reaction। रिवर्स करने की ट्राई करो। हाँ। अरे ये मेरा लड़का है, मैं चाहता हूँ ये फिजिक्स का बादशाह बन जाए। नहीं समझ में आया? हाँ सर। ये हिंदी के स्पेलिंग गलत है, जरा एडजस्ट करना। ये मेरा लड़का फिजिक्स का बादशाह बन जाए, बट ये इसकी मैं ट्यूशन लगा के देता हूँ कि भाई वो सर बड़े अच्छे हैं, मुझे फिजिक्स कम आती है तो उनसे जाके पढ़ना शुरू कर। वो जो सर है वो है, उनका जो क्या नाम है इसका, जो इंस्टीट्यूट है वो है गोरेगांव में। और मेरा लड़का वहां जाके कपिल शर्मा शो में डांस कर रहा है। नहीं समझ में आया मिस्टर हाँ हुसैन? हाँ सर, समझा। तो मेरा लड़का कपिल शर्मा शो में जाके डांस कर रहा है, ठीक है, और टीवी पे आ भी जाता है, और मुझे ये अपने सोसाइटी के फोन भी आने शुरू कर देते हैं कि सर आपका लड़का आ गया कपिल शर्मा शो में। नहीं समझा? समझ। हाँ सर, समझा। मैंने काम किया, नहीं। हाँ +10 मैं पैसे नहीं दिए, मैंने काम नहीं किया। हाँ सर, हाँ मतलब आपने किया लेकिन उसका ऑपोजिट ही कुछ हुआ। लड़के ने काम किया, हाँ लेकिन उल्टा। उल्टा काम किया। अब ये तो नहीं बोल सकता ना कि लड़के ने काम नहीं किया, लड़के ने हाँ। उल्टा काम किया। जो मैं कर रहा था उससे उल्टा कर रहा था वो। अब ये तो नहीं कर सकते कि नहीं काम खुद ही कर रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा। सर नहीं समझा? समझ। समझा। So the point that I'm trying to make is, and please try to understand, ये मैं फिजिक्स का एग्जाम, मैं मैथमेटिकली आपको बता रहा हूँ, बट मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा टॉपिक अगर आप फीलिंग लेवल पे समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फिर से स्टडी करते हैं सर, इसी फिनोमेना को फिर से स्टडी करते हैं, इसी फिनोमेना को फिर से स्टडी करते हैं कि क्योंकि यही फिनोमेना हमें, यही फिनोमेना, यही लॉजिक हर जगह आएगी। यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगी, यही चीज सरफेस टेंशन में आएगी, यही चीज स्प्रिंग में आएगी, चीज ग्रेविटेशन में आएगी। अलग अलग चैप्टर में रूप बदल बदल के ये आएगी। कभी ये विग डाल के आ जाएगी, कभी ये एक टांग पे आ जाएगी, कभी ये बिना टांगों के आ जाएगी। तो फिर से समझिए, ये मेरे पास स्प्रिंग है, और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो फीलिंग लेवल पे समझिए।
ये स्प्रिंग है, ये हैप्पी पोजीशन में है। हैप्पी पोजीशन से आपने इसको एजेंट ने, एक्सटर्नल एजेंट ने इसको पुल किया इस साइड, राइट साइड पे पुल करके इसको एंशियस स्टेट में ले गया, ये एंशियस स्टेट में ले गया। एक चीज मैंने बताई नहीं, वो थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि ये जो इसकी ये जो चेंज इन लेंथ है ना, ये चेंज इन लेंथ ये एक्चुअल में एक्स है। ये जो मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ना, ये चेंज इन लेंथ है। यार कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर। तो बात एक ही है, मैं थोड़ा मुझे क्लैरिफाई कर देना चाहिए। तो ये जो, जब मैं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ ना, इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ऑफ द स्प्रिंग। तो अब एक चीज देखिए कि 5 आइटा डॉट 2 आइटा इज इक्वल टू 10 जूल जो आपने काम किया। अब आपने जो काम किया उसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो आ गया एंशियस स्टेट में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो स्प्रिंग है, क्या इसमें एनर्जी है? हाँ सर। हाँ सर। कैसे एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी आपको कहाँ दिख रही है? तो स्टोर्ड है, मतलब स्प्रिंग के अंदर। Stored है। और आपको पता है ना, जैसे आपने पता नहीं अभी लड़के करते हैं नहीं करते, बट इसको क्या बोलते हो आप? कैटापुल्ट। कैटापुल्ट में आपका दोस्त है, उसने आपके कान के पास इसको पुल करके ऐसे खड़ा हुआ है, यू विल बी इन हैप्पी स्टेट और एंशियस स्टेट? रखा हुआ उसने, वो बोल रहा है कि तुम्हारे पॉकेट में जितने पैसे हैं सारे मुझे दे दो। आपको पता है ना कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसी हाँ ये जो स्प्रिंग है ये एंशियस स्टेट में, क्योंकि एजेंसी ने इस पे काम किया हुआ है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये जो 10, अच्छा, ये एजेंसी ने 10 जूल का काम किया था इस पे। कैन आई से, एंड यू हैव फुल राइट टू फाइट विद मी ऑन दिस, और हम डिस्कशन करके एक फैसले पे पहुंच सकते हैं कि आई क्लेम कि इस स्प्रिंग में, एंशियस स्टेट में, इट हैज 10 जूल ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरा क्लेम है, दिस इज माय क्लेम, एंड यू हैव फुल राइट टू डिबेट ऑन दिस कि नहीं सर 10 नहीं। सर 10 ही होगा मिस्टर सर मतलब हम लोग ने जो काम किया उसमें से तो 10 जूल ही आ रहा है, जो स्टोर्ड एनर्जी तो 10 जूल ही होगा। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी और कैन डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड भी, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रॉयड भी हो सकती है। तो आपने अपने दोस्त को उठाया और उठा के यहाँ रख दिया, नहीं समझा? समझा। क्या ये दोस्त में पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है? हाँ सर। हाँ दोस्त को लटका दिया आपने यहाँ पर, ये बिल्कुल साइड में, यहाँ, जस्ट टू हैव फन। इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी। हाँ सर। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हैव यू क्रिएटेड पोटेंशियल एनर्जी?
नो मिस्टर हुसैन, नहीं 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 क्यों? सर, क्योंकि मतलब सर हम लोग तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ गई? सर, उसको ऊपर लेते समय ये काइनेटिक एनर्जी यूज होएगा और केमिकल एनर्जी जो जिसमें जो उसके उसमें स्टोर हो जाए हुआ होएगा, वो सब ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। चलिए ऐसे करते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा आपका आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं चलो आपसे ये बोलता हूँ कि सर आप उसको आराम से लेके जाना, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। आपका ये लड़का जो है, ये जो लड़का है एनीवेज खड़ा ही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। आप जब उसको ऊपर लेके जाओगे स्टेयर से, तो अपनी आराम से मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी से लेके, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चिरागी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा और उसको बारीकी से देख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हैव यू क्रिएटेड पोटेंशियल एनर्जी मिस्टर एस्टन? नहीं सर, क्रिएट की है क्या आपने? नहीं नहीं। ये थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, कैन यू क्रिएट एनर्जी? एनर्जी क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं इसको डाउट है क्या? नहीं नहीं एनर्जी सिर्फ क्या हो सकती है? ट्रांसफर। ट्रांसफर ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, देखिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, वो इस आपने उसको 10 जूल एनर्जी दी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर 10 जूल मैंने एनर्जी दी, और ये जो डफर है इसके पास तो सिर्फ 2 जूल एनर्जी आई, 8 जूल एनर्जी ये डफर ने वेस्ट कर दी। मेरी बात नहीं समझ आई? हाँ और वेस्ट का मतलब भी ये होता है। ओके, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा और इंग्लिश को छोड़ के फिजिक्स की तरफ ध्यान दें। हैव यू डिस्ट्रॉयड एनर्जी? नो 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 सर, नहीं समझ में आया? समझा समझे। समझा सर। डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी ना यार, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि इट कैन बी, ये ये जो है ये यूजफुल एनर्जी है, और ये जो है वो आपके हिसाब से वेस्टफुल एनर्जी है। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। बट किसी भी लेवल पे कैन यू से कि आर यू क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग एनर्जी? नो सर। ये तो नहीं बोल सकते। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन बी, एनर्जी आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, वो उस एनर्जी को, जितनी आपने एनर्जी दी उसमें से 80% जो एनर्जी है, 80% जो एनर्जी है वो वेस्टफुल कर सकता है। जैसे हम 9th-10th में पढ़ते हैं कि CFL बल्ब्स और फिलामेंट बल्ब्स, ये जो हमारा फिलामेंट बल्ब है, इसमें आई थिंक 90 या 95% जो एनर्जी है वो हीट में जाती है, और 5% जो एनर्जी है वो लाइट में जाती है। जैन जी, ठीक बात है? हाँ सर। इसीलिए बोलते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब्स जो हैं दे आर बैड फॉर एनवायरनमेंट, बैड फॉर एनवायरनमेंट। एंड इसलिए बोलते हैं कि ये आप CFL यूज कीजिए, क्योंकि CFL में ये जो कन्वर्जन है, ये 90-95% हीट जो है ये कम हो जाती है। हीट तो उसमें भी होती है बट काफी कम हो जाती है, सो यू गेट मोर अमाउंट ऑफ परसेंटेज, जो लाइट है वो ज्यादा मिलती है, इसलिए दे आर फार मोर प्रोडक्टिव। और एक आपने वर्ड यूज किया हुआ है एफिशिएंट, एफिशिएंट। यस सर, नो सर? यस सर। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अगर आपको पता होगा, आपने ध्यान ही दिया होगा, तो जैसे ये CFL का बल्ब है, CFL का बल्ब है, ये 60 वॉट का बल्ब आता था, आपने तो शायद यूज भी नहीं किया होगा। बट यही जो CFL का है वो 10 वॉट में ही उतनी लाइट दे देता है, शायद उससे ज्यादा ही दे देता है, 10 से 12 वॉट में ही इतनी ज्यादा लाइट देता था जो 60 वॉट बल्ब नहीं देता। खैर, पॉइंट दैट वी वर ट्राइंग टू मेक इज कि बात हमारी ये चल रही थी कि आप जितना काम कर रहे हैं
एंड इफ वी से कि स्प्रिंग जो है वो एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा, कैन आई क्लेम कि जितना आपने 10 जूल काम किया वो सारा का सारा स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया? यस सर, हाँ नो? यस हाँ सर। ओके, अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं, कैन आई से force of agent is equal to negative of force of internal force is equal to positive uh, potential energy increase of system. 10 जूल मैंने काम किया, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़, अरे वर्क डन होगा ना, वर्क डन बाय एजेंट। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी। क्या मैं ऐसे करता था, सॉरी, मैं इसको, सॉरी, मैं इसको वर्क एजेंट वर्क इंटरनल इज इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ऑफ सिस्टम, क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। नहीं। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप प्लीज इसको फीलिंग लेवल पे समझिए। फीलिंग लेवल पे दूसरा जो एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारा 9th-10th का एग्जांपल, 9th-10th का एग्जांपल वो ये है कि आपने अपने दोस्त को जब यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया और उसको लटका दिया बिल्डिंग पे, तो यू डिड पॉजिटिव वर्क, हाँ सर। gravitational force did negative work, यस हाँ which resulted in positive increase of पॉजिटिव। हाँ potential. इसको सर मेरे साथ एक बार लिख लीजिए, मेरे साथ ही लिख लीजिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी is equal to negative of work done by internal energy, internal forces is equal to increase in potential energy of system. हमने एक एग्जांपल लिया, वर्क डन बाय अब्बास इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। जब अब्बास ने स्ट्रेच किया था, दैट वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के अगेंस्ट काम कर रहा था, स्प्रिंग कुछ कर नहीं पा रहा था, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। सेम अगर ये तो हमने स्प्रिंग में यूज किया था, बट अगर यही चीज को मैं ये क्लेम कर रहा हूं, देयर आर सिस्टम्स, सारे सिस्टम्स नहीं, बट देयर आर सिस्टम्स जैसे ग्रेविटेशनल है, जिसमें वर्क डन बाय अब्बास ने चिराग को ये बिल्डिंग के ऊपर रख दिया, यहाँ पर वर्क डन बाय अब्बास इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ कर नहीं पाई ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेगेटिव वर्क है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चिराग। नहीं समझ में आया? समझा। मुश्किल हो रहा है क्या? मुश्किल हो रहा है क्या? फिर यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो एक और केस ले लीजिए,
थोड़ी सी और बात समझिए, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब इंटरनल फोर्स जो है वो तो इस साइड है। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। ये जो इंटरनल फोर्स है भाई, इसमें डाउट तो नहीं, ये तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ और फिर से थोड़ी सी अगर पुरानी बातें कर लें तो इस केस में जो हमारी, ये देखिए, ये जो केस था, ये वाला जो केस था, तो नीचे वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ सर। इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो आपकी जो फोर्स है, मिस्टर चिराग की जो फोर्स है, वो इक्वल एंड अपोजिट टू दिस होगी, फोर्स ऑफ। चिराग ने बोला नहीं सर, अगर इक्वल एंड अपोजिट होगी फिर तो वो हिलेगा नहीं, तो मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, बस कर लो थोड़ा सा। यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और अगर आपको याद होगा, वैसे तो बहुत बार कर चुके हैं, पहले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, इस केस में भी आपको याद होगा कि स्प्रिंग की जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो होती है kx, इसको माइनस kx लिखते हैं, और आपकी जो फोर्स होगी वो ax होगी, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो समझ आ गई। एशन जी, एशन जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। हुसैन जी, हुसैन जी कोई डाउट है? हाँ सर समझ रहा है। देखिए, देखिए कंफ्यूज मत होइए, हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है वो माइनस kx है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो फोर्स है ये रिपेल भी कर सकती है, अट्रैक्ट भी कर सकती है। ये वाली जो फोर्स है ये बेसिकली जो जो चेंज इन लेंथ के अगेंस्ट लगती है। नहीं समझ रहा है? समझ आ गई। अगर ऐसा है, अगर इलोंगेट किया स्प्रिंग को, अगर इसको इलोंगेट किया तो इलोंगेशन हो रही है इस साइड, मतलब एक्स है इस साइड, तो रीस्टोरिंग फोर्स होगी इस साइड। और अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो एक्स होगा इस साइड, क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग की जो फोर्स है वो होगी अपोजिट साइड। यार कोई सर कोई डाउट करिए? नहीं नहीं सर, एक सर। बार वापस रिपीट करो ना सर। जी सर। सर ये एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है, और इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक फीलिंग लेवल पे चीजों को समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फीलिंग लेवल पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्प्रिंग है, ये न्यूट्रल पोजीशन में है, न्यूट्रल। आपने इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, जब आपने इलोंगेट किया, सो दिस इज द चेंज इन लेंथ। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। स्प्रिंग की जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस साइड होगी। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एस्टन जी यहां तक डाउट है? नहीं सर। दूसरे केस में जो स्प्रिंग है, यू कैन कंप्रेस द स्प्रिंग ऑल्सो। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो
अब जो स्प्रिंग है उसकी जो फोर्स है वो इस साइड लगेगी। नहीं समझ में आया? समझ आया। स्प्रिंग स्प्रिंग की जो फोर्स है, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो बेसिकली उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स वो ये चाहता है कि जो स्प्रिंग है वो वापस हैप्पी स्पेस में आ जाए, हैप्पी प्लेस में आ जाए। अगर आप उसको यहां लेके जाओगे एंशियस स्पेस में तो भी वो वापस जाना चाहता है, और अगर आप उसको कंप्रेस करोगे इस साइड तो भी वो वापस जाना चाहता है। ऐसा नहीं डाउट? नहीं सर। एंड दैट इज ऑल दैट दिस माइनस इज इंडिकेटिंग। कोई डाउट है यहाँ तो? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा तो अच्छा, ये ग्रेविटेशन जो है हमारी प्यारी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो फोर्स है वो रिपेल भी कर सकती है और वो अट्रैक्ट भी कर सकती है। यहां तक किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब ये केस में आइए, हम इससे पहले हम ग्रेविटेशनल का काम कर चुके हैं, इससे पहले हम स्प्रिंग का काम कर चुके हैं, और अब देखिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले केस को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले केस को अब देखिए, जो इंटरनल फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है वो तो इस चार्ज को अपनी तरफ इस साइड खींचना चाहती है। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। चार्ज को, अगर इस नेगेटिव चार्ज को आपको दूर लेके जाना है तो आपकी जो फोर्स ऑफ अब्बास जो होगी, फोर्स ऑफ अब्बास जो होगी वो इसके अपोजिट साइड पे होगी। फोर्स ऑफ अब्बास अपोजिट साइड पे होगी। यस सर। तो इंटरनल फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये तो इसको हमेशा खींचना चाहेगा, वो तो इसको इस साइड करेगा, बट आपकी जो फोर्स है, मिस्टर अब्बास की जो फोर्स है वो होगी इस साइड। मिस्टर चिराग क्लियर? हाँ सर। अब थोड़ा सा मेरे साथ चलिए और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। Okay. अब देखिए, लेट अस अज्यूम ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जो मोटू चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो बैठा है यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज। और आपका जो छोटू चार्ज है ये वाला, वो नेगेटिव चार्ज, वो बैठा है यहाँ पर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ये एक्स एक्सिस पे लेट अस अज्यूम कोई भी रैंडम फिगर ले सकते हैं। लेट अस अज्यूम ये 10 मीटर पे बैठा है, 10 मीटर पे बैठा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। एक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा आपने एक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपने अभी क्या किया, फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ी सी बात सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको मान लीजिए 10 कूलम। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ज़्यादा उस पर R&D नहीं कर रहा। ये -1 कूलम है। अगर आपको बात समझ आ रही है तो हमारी जो फोर्स लग रही होगी, जो इंटरनल फोर्स लग रही होगी, वो लग रही होगी K(n-1) अपॉन R²। जी सर, नो सर? हाँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं। किसी को डाउट करें? नहीं सर। pretty obvious, and it is pretty obvious कि ये जो इंटरनल फोर्स लग रही है वो इस साइड लग रही है। अब अगर आपने धीरे धीरे इस चार्ज को इस साइड लेके जाना, तो यू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे, कुछ वेलोसिटी नहीं आप उसको देना चाहते, आराम से, जितनी आराम से लेके जा सकते हो उतनी आराम से। यू अंडरस्टैंड कि एफ अब्बास would be equal to plus K(n-1) by R²। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। लेट अस अज्यूम, मैं फिर से एक
बहुत बड़ा, क्या नाम है इसका, एक्सेप्शन मान रहा हूँ, एक्सेप्शन मान रहा हूँ, एक्सेप्शन मान रहा हूँ कि आपने 1 मीटर मूव करके इसको 11 मीटर पे ले आए, 11 मीटर ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट आपने की वो की 1 मीटर की। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं नहीं आपका जो होगा वो होगा फोर्स ऑफ अब्बास इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू k 10 by 10 square into 10। yes sir, no sir? हाँ कोई मुश्किल है? नो सर। नहीं ये एक्सेप्शन क्यों लिखी है? एक्सेप्शन क्यों लिखा है मैंने? सर वो 1 मीटर पे ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर 1 मीटर पे माइनस सर डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये नहीं समझा एक्सेप्शन। यार एक्सेप्शन इसलिए लिखी है कि ये जो फोर्स है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे 1 मीटर में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, जबकि क्या कांस्टेंट होगी? ओ नो सर। हाँ 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 समझा। 10 मीटर से 11 मीटर तक चेंज होती रहेगी ना, मैं मान रहा हूँ कि सेम। तो ये मैं एक एक्सेप्शन मान रहा हूँ, समझा। किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं अब ये जो मैंने वर्क किया, ये चार्ज को मैं यहाँ पर ले आया, ये चार्ज यहाँ बैठा हुआ था, मोटू चार्ज तो यहाँ था, मोटू चार्ज यहाँ था, और मैं इस चार्ज को उठा के यहाँ ले आया। पहले ये चार्ज यहाँ था, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आया। क्या सिस्टम में एनर्जी आ गई? क्या सिस्टम में, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, क्या सिस्टम में एडिशनल एनर्जी आई? नो सर। दो सर। बात समझते हैं? ये 10 कूलम चार्ज है, ये 1 कूलम चार्ज है। तो पहले तो ये बताइए, ये सिस्टम में कोई एनर्जी है? हाँ सर। जैसा कोई एनर्जी है, हाँ सर। एक्शन की एनर्जी है। हाँ सर। कैसे एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, आपको कौन सी एनर्जी दिख रही है इसमें? सर वो अट्रैक्शन। यार ऐसी चीजों को समझने के लिए ना आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि आप यहाँ बीच में खड़े, बीच में खड़े करोगे आप? नहीं। क्योंकि इसको छोड़ दोगे लगेगा ना जोर से। हाँ ठीक है, समझा? समझा। ठीक है, फिजिक्स में यूजुअली कुछ चीजें जो होती हैं वो काउंटर इंट्यूटिव होती हैं। फिजिक्स में एक वर्ड बहुत यूज होता है, काउंटर इंट्यूटिव, कि जो आप सोच रहे हो उससे अलग। बट कुछ चीजें तो यार फीलिंग लेवल पे भी समझ आ जाती हैं, नहीं समझ में? हाँ मैं बार बार आता रहूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी थोड़ा डाउट हो तो फीलिंग लेवल पे आ जाइए और शायद समझ आ जाए। इस लेवल में यहाँ पर खड़ा होना मिस्टर चिराग आप पसंद करोगे? नहीं सर। और उसके बाद मिस्टर अब्बास ने तो इसको मूव कर यहाँ पर ले आए, मिस्टर अब्बास तो यहाँ पर ले आए। हाँ तो जो चार्ज है वो यहाँ तक आ गया, चार्ज यहाँ तक आ गया। अब आप इसके बीच में खड़े होना पसंद करोगे? नहीं। नहीं अच्छा, तो फिर ये बताइए, चोट यहाँ पर ज्यादा, इस केस में केस ए में चोट ज्यादा लगेगी या केस बी में चोट ज्यादा लगेगी? केस बी में। ऐसा नहीं, समझ नहीं आ रहा? तो समझ रहे बाजी समझ आ सर रहा? केस। हाँ सर समझ रहा हूँ। बोलिए सर बोलिए। वो कहाँ पे रखा है? अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ। केस ए में जो चार्ज था वो यहाँ पर था,
यहाँ तक ठीक है। हाँ ये अब्बास ने काम किया, ये वाला काम किया ना अब्बास ने, ये वाला काम किया ना अब्बास ने, कार को मूव कर दिया ना साइड पे। पहले 10 मीटर पे था तो 11 मीटर पे ले। वर्क डन ज्यादा होगा। हाँ समझा। अरे वर्क डन ज्यादा नहीं होगा, वर्क डन ज्यादा नहीं होगा, वर्क डन तो वर्क डन, मतलब जब भी पार्टिकल को दूर रखते हैं तभी ना, डिस्प्लेसमेंट दूर होता है तभी। वर्क डन तो होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब्बास ने काम किया, अब्बास ने इस चार्ज को यहाँ पर रख दिया, हाँ फिर ये हमारा केस बी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि केस ए में आपको चोट ज्यादा लगेगी अगर बीच में खड़े होगे, या केस बी में चोट ज्यादा लगेगी? बी में ज्यादा लगेगी ना। हाँ अगर आप एक सिस्टम लेते हैं, ये 10 कूलम चार्ज है, ये 1 कूलम चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक केस तो ये है। दूसरा केस है, ये 10 कूलम चार्ज है और ये -1 कूलम चार्ज है। तो किसमें चोट ज्यादा लगने वाली है? केस बी। बी नहीं समझ में आ रहा? समझा। ये जोर से लगेगा आपके सर पे, दोनों कान गायब हो जाएंगे आपके। नहीं समझा? समझा। भैया फीलिंग लेवल पे समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आया। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो केस है, कैन आई कंपेयर दिस केस with a ball lying 10 meter away from Earth and a ball lying 11 meter away from Earth? ये वाला केस, ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, क्या ये सेम नहीं है? तो सेम ही है। सिमिलर है सर। ओके पंडित, सेम नहीं है? तो सेम। हाँ सेम पंडित। सेम। मिस्टर राष्ट्र, हाँ सर सेम है। थोड़ा सा और अपने दिमाग की ट्यूबलाइट ऑन कीजिए। क्या ये दोनों केस, ये स्ट्रेच्ड केस वाले केस के बराबर नहीं है? हाँ सर है। हाँ सर। आपने इसको स्प्रिंग को स्ट्रेच किया यहाँ तक, ये स्ट्रेच करके आपने यहाँ 10 मीटर पे रखा हुआ है। फिर अब्बास आया, अब्बास ने उसको और स्ट्रेच कर दिया 11 मीटर तक। नहीं समझ में आया? समझ आया। केस ए में चोट ज्यादा लगेगी या केस बी में? केस बी। एक्चुअली नहीं समझ आ रहा तो समझा। सर। all these cases are actually brother and sisters of these cases of this simple statement. नहीं समझ में आ रहा? समझ आया। समझा। बट एक मेजर अजम्पशन चल रही है ये पूरे करने में, जो भी आप कर रहे हो उसमें एक बड़ी मेजर अजम्पशन है। क्या मेजर? सर के कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा सर। ये सारा का सारा एनर्जी इसमें जा रहा है। और एक आप बोल रहे हो, आप सामने से बोल रहे हो कि यार ठीक है, मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, मत देना मुझे काइनेटिक एनर्जी। बट आप सिस्टम को ये भी बोल रहे हो कि भैया जितना मैं काम करूंगा कम से कम उतना पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करके रख लेना, उसको बाद वेस्ट करते रहना। नहीं समझ में आया? समझ आया। समझा। इसका रुझान? हाँ सर समझा। कोई डाउट है? नहीं सर नहीं सर डाउट नहीं है। सिर्फ एक चीज मैं और आपको बोलना चाहता हूँ ताकि आप ज्यादा, कई बार कंफ्यूजन आएगी और मैं आपको बता भी देता हूँ कंफ्यूजन आएगी कहाँ पर। मैं आपको अभी बता देता हूँ उसमें। फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फीलिंग लेवल पे समझोगे तो जल्दी समझ आएगा। कंफ्यूजन कैसे आती है वो भी देख लीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें आप इसको यहाँ लेके जा रहे हो, ये है मेरा एफ एक्सटर्नल, है ना? इस केस में ये जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस साइड है। ये जो है ये मेरा dx है। नहीं समझ में आ रहा? समझ आया।
सर कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर। ये केस ले लीजिए, ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये भी है मेरा पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझ रहा? समझा। समझा सर। इस केस में आप एक्चुअल में अगर बात मेरी समझ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तब इंक्रीज होगी, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तब इंक्रीज होगी अगर आप इसको धक्का मार के इस साइड करेंगे। नहीं समझ में आया? समझा। मिस्टर एस्टन डाउट है? नहीं। मिस्टर अब्बास डाउट है? नहीं सर। इस केस में एक थोड़ा प्लस माइनस की फाइट आ जाएगी, वो फाइट कैसे आती है वो भी देख लीजिए। इस केस में आप इस साइड इसको धक्का मार रहे हैं, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। यार एक बात ध्यान से समझिए, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यस सर, नो सर? यस सर। हुसैन जी नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है सर। सर मैं इसको x को और ये y को पॉजिटिव बोल सकता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव कह सकता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव कह सकता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव कह सकता हूँ। एस्टन जी डाउट है? नहीं सर। ये मेरी धरती माता, ये मेरी बॉल, ये मेरा 1 kg का बॉल, मेरे सिस्टम में ये वाली डायरेक्शन y की पॉजिटिव है। यहाँ तक ठीक है सर? हाँ सर। हाँ सर। ये जो मेरा डिस्टेंस ये है 10 मीटर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। सर कोई डाउट तो नहीं? सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। नहीं। Work done by gravitational force is equal to force of gravitation into displacement is equal to force gravitation कितनी होगी सर? So 6.6 into 67 into 10 raised to minus 11. भाई साहब ये तो सिंपल केस है, इसमें तो 1 kg into 9.8 कर दीजिए। 9.8 ग्रेविटेशनल अच्छा ओके एक्सेलरेशन ओके। का ना। हाँ। 98 जूल। हम्म। ये का डिस्टेंस ये पॉजिटिव है। यस सर, नो सर? यस। हाँ। समझी अच्छा ना। I'm sorry? हाँ हाँ सर समझा। ग्रेविटी ने इस केस में पॉजिटिव वर्क किया है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। फिर अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। तो यार मैं ना आपको फिर से जहां से हमने लेक्चर चालू किया था वहीं पर लेके चलता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि रायता कैसे फैलता है। ये देखो, ये है हो गया एफ इंटरनल, एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इंटरनल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसी भी फिनोमिना को स्टडी कर रहे हो, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर किसके बारे में बात कर रहे हो। हुसैन जी नहीं समझ रहा है? हाँ सर समझा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ सर, धरती माता ने पॉजिटिव काम किया, पॉजिटिव काम किया। मेरी बात समझ आई?
अगर धरती माता ने पॉजिटिव काम किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? तो नेगेटिव डिक्रीज होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? एस्टन जी नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अरे भैया, ये बॉल यहाँ एज पे लाके आपने छोड़ दी, ये बॉल नीचे क्यों गिरी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी सर। किसने काम किया? ग्रेविटी। अर्थ ने काम किया। हाँ अब अर्थ जो काम करेगी, जो ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, अर्थ जो काम करेगी वो पॉजिटिव करेगी नेगेटिव करेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सम टोटल ऑफ यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है या चेंज करती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर काम पॉजिटिव है तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज सर। क्या डिक्रीज हो रही है? हाँ सर। बट काम कौन कर रहा है? और सिस्टम। और सिस्टम जब पॉजिटिव काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव। ये स्प्रिंग एक्सपैंडेड है, एक्सपैंडेड। ये स्प्रिंग वापस आ गया अपनी स्टेट पे क्योंकि आपने छोड़ दिया। इसको वापस लाने में काम किसने किया? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। हाँ चलो ठीक है, काम किसने किया? काम तो स्प्रिंग ने किया ना। हाँ सर। हाँ स्प्रिंग ने काम किया तो वो जो उसने वर्क किया, वो उसका जो एनर्जी का पूल था, वो एनर्जी का पूल क्या था? वो पोटेंशियल एनर्जी था ना। ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ा के बैठा हुआ था। हाँ सर। भैया नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ रहा है। समझ रहा है। आपका जो फंडामेंटल रूल जो लग रहा है यहाँ पर, फंडामेंटल रूल जो लग रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये लग रहा है। अगर स्प्रिंग काम करेगा, अगर इंटरनल एजेंसी काम करेगी तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, नहीं तो एनर्जी कहां से लेके आएगी? भैया नहीं समझ में आ रहा? समझ रहा। समझा सर। हुसैन जी आप काम करोगे, खाना खाया तभी काम करोगे। सर हाँ। अरे 5 दिन खाना नहीं खाओगे तो काम कर लोगे? नहीं हाँ, तो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो काम कहाँ से कर लोगे यार? Basically, all that you need to understand is this basic fact कि अगर सिस्टम काम करेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी बेसिकली। और आराम से समझ लीजिए कि अगर सिस्टम काम करेगा तो उसकी, अगर सिस्टम खुद से ही काम कर रहा है तो पूल है, जो एनर्जी पूल है वो अपनी खुद की एनर्जी पूल से वो काम कर रहा है। एक्चुअली नहीं समझ रहा? समझ आ रहा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 2-3 चीजें पढ़िए। ये सब जो आप देख रहे हैं ये काफी मैथ्स में लिखा हुआ है और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ, इसको मैथ्स मत पढ़ना, इसको थोड़ा एक फीलिंग लेवल पे पढ़ने की कोशिश करना। यस सर। आपने नोट कर लीजिए, पढ़ना क्या है नोट कर लीजिए। एक तो आपकी ये 4.54 ये देखिए लिखा हुआ है कंजर्वेटिव
and non-conservative forces. ये नोट कीजिए. Work done by variable force, ये पढ़िए. वर्क एनर्जी थ्योरम, ये पढ़िए. ये पढ़ना है अपनी क्लास 11 की बुक से. 11 पेजेस लिखे आपके सामने. ये क्लास 11 की बुक है. ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 होगा. ये पढ़िए. और क्या पढ़ेंगे आप, 2 मिनट में बताता हूँ. और आप पढ़ेंगे, फिर आ जाइए चैप्टर 5 पे. एक सेकेंड. फिर आ जाइए आप चैप्टर 5 पे. स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ सर. फिर आप पढ़िए ये 5.7 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. ऐसा नहीं समझ आ गया? हाँ सर. बेसिकली ये देखिए, ये 5.7 में पूरा पढ़ेंगे ना. ये देखिए स्प्रिंग की बात लिखी हुई है, अर्थ की बात लिखी हुई है. ये देखिए एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट टाइम हम ये डिराइव करेंगे. वैसे एक बार हमने किया हुआ, बट इसको आप फिर से डिराइव करेंगे और समझेंगे कि क्या बात है. और फिर हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विद एमजीएच, ये समझेंगे. और हमारे जो 12th के मित्र हैं, उनके साथ वो हर बार सोचते हैं कि अंकल हमें क्यों साथ में बिठा लेते हैं. उनके साथ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. ये तो थोड़ा सा इसको टच करेंगे, बट जैसे हमने अभी डिटेल में बात की है स्प्रिंग की, वो बीच में एक लेक्चर लगाएंगे. तो ये देखिए, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, 11th वालों को दिखा रहा हूँ कि सेम फंडे कैसे, सेम ही फंडा कहाँ चले जाता है, फिर आगे तक कहाँ से चले जाता है. ये देखिए एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम यहाँ पर यूज होगा. और ये देखिए हमारा घूमता हुआ स्प्रिंग कहीं पर होगा. ये देखिए, ये हमारा स्प्रिंग घूम रहा है. ये देख रहे हैं आप, माइनस px दिख रहा है? हाँ सर. हाँ. ये सब सिस्टम्स में ना यार, व्हाट यू शुड बी वेरी क्लियर इज, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, आपको सिर्फ 2 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. वन थिंग शुड बी कि कौन सी फोर्स मतलब फोर्स इंटरनल है या फोर्स एक्सटर्नल है. एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए. दूसरी चीज आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है या ये मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव है. वंस यू आर क्लियर ऑफ बोथ दीस थिंग्स. और तीसरा, कोई भी आंसर आया आपके, कोई भी आपका आंसर है, उसको एक फीलिंग लेवल पे सोच के देखिए. सोच के देखिए कि काम पॉजिटिव हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही. अच्छा, पॉजिटिव वर्क जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो सिस्टम कर रहा है या बाहर वाली एजेंसी कर रही है. ऐसा नहीं समझ आ रहा है? अपने आप से बातें करो. मैं हाँ सर, समझ आ रहे हैं. तो पहले ये क्लियर कर लीजिए, दूसरा ये क्लियर कर लीजिए, तीसरा फीलिंग लेवल पे समझ लीजिए कि अगर एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है, और एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए. और 12th क्लास वाले छात्रों, यस सर. आपने पढ़ना है ये 8.3 ओके एंड पोटेंशियल एनर्जी. सर. हाँ 12th के ये 12th की बुक है हमारी. पेज 1. हेलो. हाँ जी, ये 12th वाले छात्र पढ़ेंगे 8.3, ये एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, व्हाट यू विल रियलाइज इज, आपको खुद से ही रियलाइज हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फंडे जो 12th क्लास में यूज हो रहे हैं, दे आर द सेम विच वर देयर इन, कहां पर,
अरे सुन रहे हो, सो गए सारे? तो सुन रहे which, हाँ सर which were there in class 11th gravitational potential and potential energy. ओके ये फिफ्थ जो फंडे थे, फिफ्थ चैप्टर के जो फंडे थे are the same as the funda used in electrostatics. दोनों में same, ओके and the same fundas would be used in class 12th spring systems. नहीं समझ में आया? समझ में आया। समझा